नमस्कार दोस्तों। नमस्कार सभी को। वी सैल्यूट टू सोल्जर्स अपनी थीम है जिसको हम लेके चल रहे हैं, जो हमेशा हम लेके चलते ही हैं, क्योंकि इस स्लाइड से हमें ऊर्जा मिलती है और हम हमारे सिपाहियों को क्या करते हैं, सैल्यूट करते हैं। तो मैं सबका स्वागत करता हूं इंग्लिश बाय संजय सर के इस चैनल पे। और हमारी जो थीम सैल्यूट टू सोल्जर्स जो सिपाहियों के सम्मान में बनी हुई है और साथ ही साथ आप लोगों के सम्मान में भी है, क्योंकि आप भी सिपाही बनना चाहते हो, आप भी वो वर्दी कमाना चाहते हो जिस वर्दी के लिए लोग तरसते हैं। वो वर्दी हर किसी को नहीं मिलती, वो जिम्मेदारी किसी को नहीं मिलती हर किसी को। उस वर्दी को आप प्राप्त करने के लिए मेहनत कर रहे हो, प्रयास कर रहे हो, पढ़ रहे हो, लगन के साथ दौड़ भाग कर रहे हो, तो मैं आपको भी सैल्यूट करता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम है संजय कुमार शर्मा। रोज़ आपके लिए 7:30 से क्लास लेके आता हूँ और ग्रामर वोकैब कंप्रेंशन के लिए समय है, ये जो टाइम है ये इस पर डिवाइडेड रहेगा। मेरी क्वालिफिकेशन MA LLM डिप्लोमा इन फॉरेंसिक लिंग्विस्टिक्स में परस्यू कर रहा हूँ। जज एडवोकेट जनरल के एग्ज़ाम्स को मैंने फेस एंड पास किया है। अनुभव की अगर बात करें तो अनुभव 16 साल का है। बी डिसिप्लिन विथ माई क्लासेज एंड लव यू ऑल, रेस्पेक्ट यू ऑल, ये अपनी थीम है जिसको हम लेकर चलते हैं हमेशा। तो बात कर रहे थे हम प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस की। हमने बात की इन की, हमने बात की फॉलोइंग वर्ब्स टेक द प्रेपोजिशन इन। हमने कल आपको सिखाया था, इसकी एक छोटी सी आपको तरीका आपको बताया था, छोटा सा आपको तरीका बताया था। कि एक बंदा स्पेशलाइज है किसी काम में तो उसकी सैलरी इंक्रीज होती है, उसकी ग्लोरी वैसी रहती है, लेकिन वो फॉल इन लव हो गया, वो डाइवर्ट हो गया। डाइवर्ट होने से वो उत्कृष्ट परिणाम नहीं दे पाए अपने, इससे उसका एम्प्लॉयमेंट छिन गया। मैंने आपको डिलाइट होने के लिए 2 बातें बताई है। डिवाइड योर वर्क, अगर आपको लाइफ में डिलाइट रहना है तो डिवाइड योर वर्क। प्रोफेशनल वर्क इज़ प्रोफेशनल, ऑफिशियल वर्क इज़ ऑफिशियल, पर्सनल वर्क इज़ पर्सनल। ये बात आप कंसिस्टेंट कर लीजिए और इस बात पे ट्रस्ट रखिए, आपका कल्याण होगा, आप भी अच्छे से अपना काम कर सकते हैं। बात चल रही है अपने गोल्ड मेडलिस्ट की, जो कि इंडल्ग रहता है, एब्जॉर्व रहता है, नीरज चोपड़ा। अपने ट्रेनिंग सेंटर में अराइव होता है टाइम पे, उसको अपने आप पे बिलीव है, कन्फाइड है और किसी भी तरीके से वो विचलित नहीं होता, इम्प्लिकेट नहीं होता और अपने काम में क्या रहता है, इन्वॉल्व रहता है। इसलिए उसने ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया और रिजल्ट प्राप्त किया। ये हमने कल बात की थी। फिर हमने बात की ऑन की। ऑन का बेसिक मैंने आपको परसों समझाया था और ऑन के जो फिक्स प्रेपोजिशन है वो मैंने आपको कल समझाया था। मैंने आपको बताया कि वर्क करोगे तो एक बात से एग्री कर लो कि तुम्हारा बेस मजबूत होगा। अपने काम के प्रति कभी ब्लेम और कमेंट मत करो, अगर नहीं करोगे तो तुम्हें सब कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे, तुम सफल होगे। ये बात ध्यान रखना, विश्वास रखना इस बात पे। काउंट ऑन मी, इलैबोरेट खो जाओगे आप अपने लाइफ में, अपने करियर में। इस बात को कैसे ऐसे करके थोप लो, इम्पोज कर लो, लाइफ ऐसे ही प्ले होती रहेगी, बढ़ती रहेगी। POK की बात करें तो POK को पाकिस्तान ने क्या कर लिया, एनक्रोच और इंट्रूड कर लिया, इंडिया के द्वारा फीड हुआ है। और ये अपने आप में क्या गर्व की बात है कि अगर हम विश्वास रखो कि एक दिन POK अपना वापस होगा, वो कश्मीर जो है वो भारत का है और भारत का ही रहेगा। मैंने आपको इंसिस्ट किया कि आप सबसिस्ट करें, ठीक है, वरना लोग आपको क्या कर देंगे, रौन देंगे, ट्रैम्पल कर देंगे। ये कॉल करके मैंने आपको सारी बातें बताई। सॉरी, ये मैंने आपको कॉल किया कि कॉल करके इंसिस्ट किया कि आप सबसिस्ट करें, वरना लोग आपको क्या कर देंगे, ट्रैम्पल कर देंगे। इंसिस्ट किया कि आप क्या करें, सबसिस्ट। याद हो जाता है आसानी से। चलिए आज हम बात करेंगे
आज हम बात करेंगे एड प्रेपोजिशन की। किसकी? एड प्रेपोजिशन की। विंक, आंख मारे। कौन मारे? आंख मारे, लड़की आंख मारे, है ना। विंक एट, विंक एट। कहाँ गया ये राज? अराइव के साथ सर अपना जो गोल्ड मेडलिस्ट था वो भी उसके साथ में तो इन आता है। हाँ बिल्कुल। देखो दो चीजें हैं, दो चीजें, दो सेंटेंस बनाता हूं कि राम रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन। अब एक में क्या आएगा? वो है इन, और यहां पे क्या आएगा? एट। राम अराइव्ड इन टाइम, समय रहते रहते राम अराइव हो गया। और यहाँ पे रेलवे स्टेशन एक स्थान हो गया, स्थान के संदर्भ में अराइव के साथ क्या लगेगा? एट। इसलिए घबराने वाली कोई बात नहीं है कि सर हमने अराइव इन में भी पढ़ा है और अब ये अराइव एट में आ गया। तो निश्चित स्थान के लिए अराइव का प्रयोग होता है और निश्चित समय के लिए अराइव का प्रयोग होता है। तो विंक, अराइव, मार्वल, डिस्कस्ड, गेस, ग्लांस, हिंट, ग्रैस्प, शाउट, इरिटेट, लाफ, लुक, स्टेयर, स्माइल, पॉइंट, स्ट्राइक, थ्रो, एम। मार्वल का मतलब होता है एक तरह से चमत्कार होना, है ना। मार्वल, चमत्कार। डिस्कस्ड, हाउ डिस्कस्टिंग, कितना खराब है। गैस करना, ग्लांस, झलक। हिंट, ग्रैस्प, शाउट, इरिटेट, लाफ, लुक, स्टेयर, स्माइल। अब देखो इतना लंबा चौड़ा हिसाब किताब नहीं लेके चलना है, पहले देखने वाले संदर्भ देख लो, है ना। पहले देखने वाले संदर्भ देख लो। इसके क्या हो गया आज? सीधा सीधा हिसाब किताब। Look at, stare, glance, watch, behold। और क्या होता है? घूरना, घूरना स्टे हो गया ना। निहारना, गेज। निहारना क्या होता है? गेज। पेमेंट होता है। USB device is not recognized. तो गेज एट। अब ये चीज़ें हटा दो। कौन कौन सी? हमने स्टेयर कर ली,
चलो, और देखने के संदर्भ में एक और होता है विंक। आंख मारना, ये आंख मारना, ये निहारना, ये झलक, ये घूरना, ये वॉच, टेलीविज़न वगैरह वॉच किया जाता है। सी सामान्य देखना, लुक यकायक देखना, एकदम से अचानक से देखना। तो ये सारे हो गए अपने एट। अब स्माइल जहाँ है वहाँ लाफ है, तो स्माइल और लाफ भी हटा दो। ठीक है। अब मुंह से निकलने वाली आवाज़ और क्या क्या है? एक तो शाउट है, विंक हो गया। तो स्माइल, लाफ और शाउट एट, ये चीज़ें हो गई। ठीक है, अब देखते हैं और क्या बच गया। थ्रो, एम, भाई पॉइंट लगाया, उस पॉइंट को स्ट्राइक करने के लिए क्या किया गया? थ्रो और एम लगाया गया। एम लगाया गया, फिर उसके ऊपर थ्रो किया गया। सबसे पहले तो पॉइंट लगाया, पॉइंट इसलिए लगाया गया ताकि स्ट्राइक कर सकें। स्ट्राइक करने के लिए एम लगाना पड़ता है, एम लगाने के बाद थ्रो किया जाता है। ठीक है, और जब थ्रो लग जाता है तो एक तरह से चमत्कार होता है, मार्वल होता है। जब भी कोई डिस्कस्टिंग बात करता है वो उसको इरिटेट करता है। ठीक है, अब देखो सारी बातें लिखना पड़ेगी। तो क्या हुआ? सबसे पहले क्या किया गया? पॉइंट किया गया। पॉइंट करने के बाद, पॉइंट क्यों किया गया? स्ट्राइक करने के लिए। स्ट्राइक करने के लिए एम लगाया जाता है, फिर थ्रो किया जाता है। ये बात हो गई क्लियर। फिर बात हुई थी अपनी ओके, डिस्कस्ड बात क्या करती है? इरिटेट करती है। हाउ डिस्कस्ड, इरिटेट एट। ठीक है, डिस्कस्टिंग बात क्या करती है? इरिटेट करती है। अच्छा एक बात बताओ, अगर थ्रो लग गया तो चमत्कार से कम नहीं है, मार्वल। तो ये सारी बातें हो गई। अच्छा, हमने ये सारी बातें क्या कर ली? ग्रास्प कर ली, सीख ली हमने। ये सारी बातें हमने क्या कर ली? ग्रास्प, स्वीकार कर ली। ठीक है, बस हमें तो क्या चाहिए सर? एक गेस चाहिए, हिंट चाहिए, और फिर क्वेश्चन तो अराइव हो ही जाएंगे। अच्छा अब सुनो, ये सारी बातें आपने क्या कर ली? ग्रास्प कर ली, सीख ली। ठीक है, क्या चाहिए? ग्रास्प कर ली हमने। और हमें हिंट मिल गया, हमें गेस मिल गया। अब इसको हम याद करवाते हैं आपको। देखो, सबसे पहली बात, glance, wink,
जहाँ लाफ है उससे पहले स्माइल है। स्माइल, लाफ एट। और मुंह से क्या निकलता है? शाउट। ठीक है। फिर बात हुई थी लक्ष्य को पॉइंट किया जाता है, स्ट्राइक किया जाता है, एम किया जाता है, थ्रो किया जाता है। ठीक है। पॉइंट किया जाता है, स्ट्राइक किया जाता है, एम किया जाता है, थ्रो किया जाता है। ये बात हमने बता दी थी। अगर ये पूरी चीज़ हो जाती है, थ्रो लग जाता है, तो एक चमत्कार से कम नहीं है। वरना डिस्कस्टिंग बात तो इरिटेट ही करती है। यह मैंने आपको क्या दिया? हिंट, गेस दिया अराइव करने का। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। 21 क्रिया ऐसी है जो एट को फॉलो करती है। ठीक है। यहाँ तक आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। यहाँ तक ये पूरी बातें आपको समझ में आ गई होगी। चलो, तो हमने 21 के करीब देखे, याद किए। लुक एट, सी एट, गेज एट, स्टेयर एट। लुक दोबारा आगे क्या? वॉच एट, ग्लांस एट, विंक एट, स्माइल, लाफ, शाउट भी होता है। ये तीनों बोलने वाली है, ये सारी देखने वाली है, ये सारी देखने वाली, ये सारी बोलने वाली। बोलोगे कहाँ से? मुंह से। चिल्लाओगे कहाँ से? मुंह से। हंसोगे कहाँ से? मुंह से। मुस्कुराओगे कहाँ से? मुंह से। पॉइंट लगाओगे तभी तो स्ट्राइक लगाओगे। स्ट्राइक लगाने के लिए क्या लगाना पड़ता है? एम। एम लगाने के बाद क्या करना पड़ेगा? थ्रो। थ्रो अगर लग जाता तो एक चमत्कार से कम नहीं है। डिस्कस्टिंग बात मत करो, इरिटेट बहुत करती है। ठीक है। आपने जो हिंट दे दिया, गैस दे दिया, हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे, अराइव हो जाएंगे। आपने जो हिंट दे दिया हमें आपने जो गैस दे दिया, अब हम हमारे लक्ष्य तक आराम से अराइव हो जाएंगे। एक बार देख लो इसको आराम से, 2 मिनट आराम से देख लीजिए इसको। टेक योर टाइम। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा कि अतिक्रमण को क्या कहते हैं, स्वाभाविक सी बात है एनक्रोच, इंट्रूड। ठीक है। जिसको हम क्या करेंगे? वापस प्राप्त करेंगे। रिलाई ऑन, इंट्रूड ऑन, एनक्रोच ऑन। ये सारी बातें आपको बताई हुई है। अब अचानक से आ जाए कि अराइव, तो ना तो आप एट लगाने लायक रहे, ना आप इन लगाने लायक रहे, जब तक कि पूरा वाक्य आपको दिया हुआ नहीं होगा। तो ये सारी बातें भी आपको याद है, तो फिर से देख लीजिए। ठीक है। एनक्रोच, फीड, इंट्रूड, प्राइड, रिलाई, इंसिस्ट किया, सब्सिस्ट किया, भी ट्रैम्पल कर देंगे लोग। ठीक है। कॉल करके सारी बातें बताई। और पीओके जो हिस्सा है वो भारत का है, लेकिन उसने अधिकरण कर रखा है, अतिक्रमण कर रखा है, इंट्रूड कर रखा है, इनक्रोच कर रखा है। भारत के भाग, इसलिए भारत उसको फीड करता है, किया था। लेकिन मिला क्या? बाबा जी का ठुल्लू। उसके बदले में हमें प्राइड होगा अगर हम विश्वास कर लेते हैं। अगर आप
पीओ के हमें दिलवाते हो तो हम आपके ऊपर क्या कर लेंगे, रिलाई कर लेंगे। ठीक है, वर्क करो, एग्री करो मेरी बात पे कि आपका बेस मजबूत होगा। लोग ब्लेम और कमेंट करते हैं उनको भूल जाओ। कॉन्ग्रेचुलेट अगर कर रहे हैं लोग आपको, वहाँ तक अगर आप पहुँचो तो उसके लिए आपको मेरे पर विश्वास रखना पड़ेगा। काउंट ऑन मी, ठीक है, तब जाके तुम्हें तरक्की क्या होगी, इलैबोरेट होगी। ये सारी बातें इम्पोज करने पे ही ये खेल चलता रहेगा। ये लो साहब, ये सारी बातें आपको याद करो, फिर से बता देता हूँ। हाँ भाई, स्पेशलाइज काम करोगे तो आपकी सैलरी भी इंक्रीज़ होगी, आपकी कीर्ति बढ़ेगी, लेकिन बीच में प्यार में पड़ गए तो सारा खेल खराब हो जाएगा आपका। जो आप एक्सेल जो जिस चीज़ के लिए माने जाते हो वो आप उस पर काम पे ध्यान नहीं दे पाओगे, इसलिए आपका एम्प्लॉयमेंट छीन सकता है। अगर आपको डिलाइट रहना है, खुश रहना है, तो आपको 2-3 बातें कंसिस्ट करनी पड़ेगी और इस बात पे आप मेरा विश्वास रखिए। ठीक है, जो गोल्ड मेडलिस्ट है वो इंडल करते थे, एब्जॉर्व रहते थे, अराइव इन होते थे स्टेडियम। ठीक है, और बिलीव कीजिए, कन्फाइड कीजिए, विश्वास कीजिए कि वो कहीं भी इम्प्लिकेट नहीं होगा और उनके इन्वॉल्वमेंट की वजह से क्या, उनके पार्टिसिपेशन की वजह से क्या हुआ, रिजल्ट निकल के आए हैं। ये लो भाई, बार बार बातें आपको रिपीट करके बता दी। एट हो गया, अब चलते हैं। एट में सारी बातें हो ही गई थी। अब 2 इन द डायरेक्शन ऑफ बेड, और वी वेंट टू प्रेग लास्ट ईयर्स, आई गो टू बेड एट 10। इसमें समझाने की क्या बात थी, यूज टू शो एन एग्जैक्ट पोजिशन और पर्टिकुलर प्लेस। एट आपको बताया हुआ है, एट इवेंट, वॉच ए फिल्म, स्टडी, वर्क, प्लेस वेयर यू आर टू डू समथिंग टिपिकल। ठीक है, आई मेट हर एट द एंट्रेंस एट द बस स्टॉप, ये जो फिक्स है एट द टेबल। चलिए, इसमें दिमाग लगाने की कोई बात नहीं है, सामान्य सी बात है। हाँ जी, अब हम पहुँचे हैं 2 पर। 2 पर पहुँचने से पहले एक बार समय चेक कर लें, क्योंकि आज का सेशन रिकॉर्डेड है। ठीक है, रिकॉर्डेड सेशन है, और रिकॉर्डेड सेशन में 30 मिनट से ज़्यादा का करूँगा नहीं। ठीक है, 30 मिनट्स ओनली, आधे घंटे का सेशन। तो 2 को ज़रा देख लेते हैं। टॉक टू मी, अपील टू सुप्रीम कोर्ट, सब्सक्राइब टू माई चैनल, रेस्पॉन्ड टू, रिप्लाई टू, लिसन टू मी, contribute to, object to, turn to, entrust to, adjust to, admit to, appeal to, compare to the authority, confess to, explain to the point, get married to। अच्छा, get married, ओके, पैसिव स्ट्रक्चर में। ठीक है, refer to and react to। ये लो साहब, ये 2 का खेल है पूरा। अब इसको याद करना है। द मैटर कम्स हियर, किसको क्या करना है, हमें याद करना है। आज ये भी साथ नहीं दे रहा है, राइटिंग पैड USB नॉट रिकॉग्नाइज बता रहा है। चलिए कोई नहीं, हाँ, कैसे याद करें इसको। अच्छा, चलो, बात ये है, बात ये आई इसमें, निकल कर सामने, तस्वीर से निकल के सामने तू आ। वैसे तस्वीर से बात निकल के आई है कि मैंने आवाज़ लगाई, लिसन टू मी, कोई रिप्लाई नहीं, कोई रिस्पॉन्ड नहीं। ठीक है, मैंने कहा लिसन टू मी, ना तो कोई रिप्लाई आया ना रिस्पॉन्स आया। मैं ये कहना चाहता था कि सब्सक्राइब टू माय चैनल, ये मैंने सबसे अपील कर रखी है, सबसे इसके बारे में बात भी कर रखी है कि भैया सब्सक्राइब टू माय चैनल। ये मैंने अपील और टॉक कर रखा है, आप सबसे बातचीत कर रखी है कि आपका कंट्रीब्यूशन ही इस ऑब्जेक्ट को टर्न करेगा, कि भैया आपका कंट्रीब्यूशन ही ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, टर्न करेगा। तो सुनो मेरी बात, इसमें क्या हुआ, लिसन टू मी, रिप्लाई नहीं दिया, रिस्पॉन्स नहीं दिया, कोई बात नहीं, इसको अलग लिख दो।
क्या क्या कहने की बात थी कि भाई मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर दो। इसके लिए मैंने आप सबसे क्या की थी, अपील और टॉक किया था। ठीक है, अपील और टॉक किया था। तो फिर कंट्रीब्यूट, ऑब्जेक्ट और टर्न। सबने मिलकर कंट्रीब्यूट किया, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, ऑब्जेक्शन 2, और सब क्या हो गए, टर्न हो गए। अब इसको याद करने का तरीका देखो, मैं आपको बताता हूँ, सीधी सीधी बात है। लिसन, रिप्लाई, रेस्पॉन्ड, ये 3 तो सीधे सीधे हैं। अच्छा, जो मुझे सुनाना चाह रहा था और जो रिप्लाई चाह रहा था या रिस्पॉन्ड चाह रहा था, वो ये कहना चाह रहा है कि भाई लिसन टू मी। अब आपने रिप्लाई रिस्पॉन्ड नहीं किया, उद्देश्य ये था चैनल को क्या करो, ये मुझे हिल रहा है, सब्सक्राइब। ये अपील है, ठीक है, और मैं आप लोगों से क्या कर लूँगा, बातचीत कर, टॉक। ऐसे ही आप कंट्रीब्यूट करते रहेंगे तो मेरा ऑब्जेक्ट जो टर्न होता रहेगा, सीधी सी बात ही। तो मैंने कहा भाई लिसन टू मी, कोई रिप्लाई रेस्पॉन्स नहीं आया। मैं क्यों बुलाना चाहता था अगले को लिसन टू मी, ताकि मुझे रोज़गार मिल सके, चैनल सब्सक्राइब कर सके। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए मैंने सबसे अपील की, सबसे बात की, ठीक है, सबसे बात की तो भैया अच्छी बात है, टॉक टू भी आ गया। और सबसे बड़ी बात, अगर आप लोग साथ दोगे, कंट्रीब्यूट करोगे, तो ऑब्जेक्ट, एक मिनट, ऑब्जेक्ट ऐसे ही टर्न होते रहेंगे। चलो याद करवा दिया मैंने आपको, ठीक है, एक मिनट रुक जाइए। अब बचा क्या, ये वाला हिस्सा, इंटरेस्ट, एडजस्ट, एडमिट, अपील। देखो, ट्रिपल ए, 2C, चलो इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं भाई, सीधी सी बात है। यहाँ पे इंटरेस्ट का मतलब ट्रस्ट, जैसे कि ट्रस्ट का मतलब क्या होता है, विश्वास करना, वैसे ही इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, विश्वास में किसी चीज़ को दे देना। समझ गए, एक मिनट, विश्वास में किसी चीज़ को दे देना, दे देना मतलब सौंप देना। मैंने आपको जिम्मेदारी सौंपी है, मैंने आपको जिम्मेदारी सौंपी है, इंटरेस्ट किया है, एक मिनट को कैसे याद नहीं होगा, इसको तरीके से याद करना पड़ेगा। देखो, गेट मैरिड होते ही
गेट मैरिड होते ही इंसान ये एडमिट कर लेता है, ये कन्फेस कर लेता है कि दो लाइफों में वो कंपेयर कर लेता है, मैरिड और अनमैरिड। ठीक है, वो एडमिट कर लेता है तो कन्फेस भी कर लेगा। ठीक है, इंसान गेट मैरिड होते ही ये एडमिट कर लेता है, ये कन्फेस कर लेता है कि उसकी दोनों लाइफ को कंपेयर करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, जिसमें वो एडजस्ट नहीं कर पाता है। समझ मेरी बात को कि क्या कि इंसान जब शादी कर लेता है तो वो ये स्वीकार कर लेता है, वो मान लेता है, कंपेयर करता है लाइफ को। ठीक है, कंपेयर करता है कि मैरिड और अनमैरिड कौन सी बढ़िया है, तो वो कहता भाई अनमैरिड बढ़िया थी। मैरिड में वो एडजस्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, जबकि एक महिला जो है वो क्या करती है, अपना पूरा जीवन उसको इंटरेस्ट कर देती है, सौंप देती है। अब सुनना, देखो चीज़ों को बेटा बनाना पड़ता है, बहुत तरीके से बनाना पड़ता है। गेट मैरिड करने के बाद एक पुरुष एक बात कह रहा है, उसने स्वीकार लिया, एडमिट कर लिया, कन्फेस कर लिया कि शादी के बाद लाइफ को कंपेयर कर लिया। कंपेयर करने के बाद उसको पता चला कि लाइफ तो बड़ी झिंगलाला हो गई है ना, गड़बड़ हो गई, कि एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूँ साहब शादी के बाद। ठीक है, एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, जबकि उस महिला ने पूरा जीवन तुम्हें सौंप दिया है। जब कोर्ट में उसने अपील की, अलग होने की, तो कोर्ट के जज ने कहा कि जबकि उसने पूरा जीवन तुम्हें सौंप दिया है, एक्सप्लेन करो कि तुम इससे तलाक क्यों चाहते हो। रिफर और रिएक्ट, 2 आर लास्ट में, इतना याद रखना, 2 आर लास्ट में। खैर देखो, बड़ा मज़ा आया चीज़ों को समझ के। कहाँ गया? कहाँ गया भाई, कहाँ गया? तो आज इसमें प्रॉब्लम हो रही है। बात आई गेट मैरिड, एडमिट, कन्फेस, कंपेयर। ठीक है, अपील, इंटरेस्ट, एक्सप्लेन, रिफर, रिएक्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक 2 3 4 5 6 7 8 9, एक कौन सा रह गया? एडजस्ट नहीं कर पा रहा है। दिक्कत तो ये थी ना, गेट मैरिड होने के बाद उसने ये एडमिट कर लिया, मान लिया, कंपेयर कर लिया लाइफ को कि भाई मेरी लाइफ जो है एडजस्ट नहीं हो पा रही है। तो एडजस्ट नहीं हो पा, उसने क्या कर दिया, अपील कर दिया कोर्ट में। कोर्ट ने कहा कि भाई इस महिला ने पूरी ज़िंदगी तुम्हें सौंप दी है, तुम एक्सप्लेन करो कि तुम तलाक क्यों चाहते हो। यहाँ तक तो ये बात हो गई, एक्सप्लेनेशन उसने दी नहीं दी, उससे हमें मतलब नहीं है, रिफर और रिएक्ट। चलिए, यहाँ पे हमने क्या बात की थी? यहाँ पे हमने बात की थी लिसन करो भैया, ना तो रिप्लाई करते हो ना रेस्पॉन्ड करते हो। सुन तो लो भैया, चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब करो। ये मैं आप सबसे अपील कर रहा हूँ, ये आपको बात बता रहा हूँ। ठीक है,
आपका कंट्रीब्यूशन ही ऑब्जेक्ट को टर्न करवाएगा, आपका कंट्रीब्यूशन ही ऑब्जेक्ट को टर्न करवाएगा। अरे यार लिसन तो कर लिया करो, रेस्पॉन्स तो दे दिया करो। रिएक्ट है, रेस्पॉन्स रिप्लाई, ओके रिप्लाई तो दे दिया करो। लिसन, रेस्पॉन्स, रिप्लाई। कहना ये चाह रहा था कि चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। ये मैं आप सबके साथ अपील कर रहा हूँ, ठीक है, आप सबसे बात कर रहा हूँ कि जब आप लोग को ये कंट्रीब्यूट होगा तभी ऑब्जेक्ट क्या कर पाएगा, टर्न कर पाएगा। चलिए, ये सब किसके साथ, टू के साथ। इस प्रकार आज हमने क्या देखा बेटा, आज हमने ऐड को देखा, बड़ी मेहनत की, बड़ा टाइम लगता है इन चीज़ों को समझाने में आपको और याद करवाने में। तो आज हमने ऐड देखा और आज हमने क्या देखा, टू देखा। आज कितना काफ़ी है, कल हम प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे। और लव यू ऑल, रिस्पेक्ट यू ऑल, हिट द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और 4 प्रेपरेशन हमने पूरे देख लिए कहानी के माध्यम से, कल और बात करेंगे। धन्यवाद।